हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 29 सितंबर 1995 को बने जिला अंबेडकर नगर तथा यहाँ की प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सरयू नदी के तट पर बसे अयोध्या से विभक्त होकर अस्तित्व में आए अंबेडकर नगर जिले का निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने किया था और इसका नाम समाज के वंचित वर्गों, महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए काम करने वाले महान समाज सेवी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में रखा गया था। पौराणिक दृष्टिकोण से देखें तो अंबेडकर नगर जिले में माता पिता की सेवा करने वाले भक्त पुत्र श्रवण कुमार से जुड़ा सवर्ण क्षेत्र मिलता है, जो तमसा और बिशुई नदी के संगम पर स्थित है। और इसी संगम तट पर अपने अंधे माता पिता के लिए श्रवण कुमार जल लेने गए थे। उसी समय राजा दशरथ शिकार करते हुए पहुंचे तो उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है और उनके शब्द भेदी बाण लगने से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। यहाँ हर वर्ष मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा मास में किया जाता है। प्राचीन इतिहास के कालखंड में यह बिल्कुल वीरान क्षेत्र था और इसका नाम महू था। यहाँ जलालपुर कस्बे के आसपास सन 1300 तक राजभरों का राज था। भुजगी और सुरहुपुर इनकी दो रियासतें थीं, जिस पर मुगलों ने आक्रमण कर जीत लिया और मुस्लिम शासकों ने इमामबाड़ों, मस्जिदों, ईदगाहों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। सन 1566 ईस्वी में जब सम्राट अकबर का यहाँ आगमन हुआ और जिस स्थान पर रुके उसे आज तहसील तिराहे के नाम से जाना जाता है, यहीं नमाज के लिए एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे किले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान उन्होंने एक बस्ती भी बसाई जिसे अकबरपुर नाम दिया गया और जो आज जिला मुख्यालय के रूप से परिचित है। इसी स्थल पर संत बाबा गोविंद साहब, जो गरीबों की सेवा के लिए जाने जाते थे, का समाधि स्थल जिले के पूर्वी छोर और आजमगढ़ जिले की सीमा पर आलापुर तहसील क्षेत्र में स्थित है। और हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम अशरफ सिमनानी की दरगाह किछौछा में स्थित है। ये ईरान के सिमनानी प्रांत के बादशाह थे, लेकिन शासन छोड़कर लोगों की भलाई के लिए निकल पड़े और किछौछा में आकर बस गए। इनके परिवार के कुछ लोग आज भी जिले की नामचीन हस्तियों में शुमार होते हैं। यहाँ जिले की टांडा तहसील क्षेत्र में घाघरा नदी के तट पर बनी एनटीपीसी का पावर प्लांट पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। अंबेडकर नगर टांडा टेरिकॉट के लिए विख्यात है और यहाँ खेती और बिजली के करघे का इस्तेमाल लोगों की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में शुमार है। आइए अब जानते हैं यहाँ की कुछ वर्तमान प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाज सेवी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। ये सर्वप्रथम 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। वर्ष 1927 में अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस के न पहुंचने पर इन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की। वर्ष 1928 से अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हुए। इन्होंने वर्ष 1932 में जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1934 में लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी समूह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वर्ष 1939 तथा वर्ष 1940 में ब्रिटिश विरोधी टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किए गए। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए डॉक्टर जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर समर्थन जुटाया तथा ऐसी गतिविधियों के लिए उन्हें वर्ष 1944 से 1946 तक जेल में डाल दिया गया। आजादी के बाद वर्ष 1955 में लोहिया ने एक नई सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसके वे अध्यक्ष बने और साथ इसकी पत्रिका मैनकाइंड का संपादन भी किया। वर्ष 1963 में लोहिया जी लोकसभा के लिए चुने गए, जहां इन्होंने सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करने के लिए जाना गया। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें प्रमुख है व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन के दोषी पुरुष। नंबर 2, अरुणिमा सिन्हा। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1989 को अंबेडकर नगर में हुआ। वर्ष 2011 में जब ट्रेन में इन्होंने डकैती का विरोध किया तो जोर जबरदस्ती डकैतों ने इन्हें ट्रेन के बाहर फेंक दिया और बुरी तरह से घायल होकर रात भर पटरियों पर पड़ी रहीं।
अंततः एम्स अस्पताल में उनका एक पैर काटना पड़ा और कृत्रिम पैर लगाया गया। इन सब के बाद भी अरुणिमा ने अपने हौसले पस्त नहीं होने दिए और साल 2013 में 52 दिनों का सफर तय करने के बाद माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गईं और इसे जीतने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा। नंबर 3, लालजी वर्मा। भारतीय राजनीतिक लालजी वर्मा का जन्म 5 जनवरी 1955 को अंबेडकर नगर जिले के मोहिउद्दीनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने छात्र राजनीति में खुद को शामिल कर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और 1973 में टांडा छात्र संघ के महासचिव बने। ये वर्ष 1986 से 1991 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। ये वर्ष 1991 से 2022 तक 6 बार टांडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इस दौरान इन्होंने कई मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला और वर्ष 2008 से 2012 तक उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री रहे तथा साथ ही संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व भी संभाला। नंबर 4, राकेश पांडे। भारतीय राजनीतिक राकेश पांडे का जन्म अंबेडकर नगर जिले के कोटवा मोहम्मदपुर में 14 अगस्त 1952 को हुआ। इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बसपा से की और वर्ष 2002 में क्षेत्र से विधायक चुने गए। वर्ष 2009 में ये अंबेडकर नगर से लोकसभा सांसद चुने गए। वर्ष 2022 में ये बसपा छोड़ सपा में शामिल हो गए और जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से बसपा के राजेश सिंह को हराकर विधानसभा पहुंचे। इनके छोटे बेटे रितेश पांडे पांडे परिवार से आने वाले नई पीढ़ी के भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो अंबेडकर नगर सीट से बसपा के टिकट पर वर्ष 2019 में सांसद चुने गए थे। पांडे परिवार इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। नंबर 5, अनवर जलालपुरी। उर्दू साहित्यकार अनवर जलालपुरी का जन्म 6 जुलाई 1947 को अंबेडकर नगर के जलालपुर में हुआ था। इन्होंने 1968 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में और 1978 में अवध विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य में MA किया। इनका अहम कार्य महान ग्रंथ गीता को उर्दू शायरी में ढालने का है। गीता के 701 श्लोकों को इन्होंने 1761 उर्दू अशियार में व्याख्यायित किया है। वर्ष 2016 में इन्हें यश भारती तथा वर्ष 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। नंबर 6, RJ रौनक। भारतीय रेडियो जॉकी तथा एक सफल यूट्यूबर RJ रौनक अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज के रहने वाले हैं। जी न्यूज चैनल पर इनका प्रोग्राम फन की बात दिखाया जाता है, जो काफी पॉपुलर है। यूट्यूब पर इनके 3 से अधिक चैनल सक्रिय हैं। ये कभी न्यूज सुनाते हैं तो कभी कॉमेडी करके लोगों को हंसाते हैं। RJ रौनक उर्फ बउआ FM रेडियो चैनलों के जरिए घर घर मशहूर हुए चुनिंदा किरदारों में से एक हैं। नंबर 7, राममूर्ति वर्मा। प्रदेश के चर्चित नेताओं में शुमार राममूर्ति वर्मा का जन्म 1 जनवरी 1965 को अंबेडकर नगर के दोहरीपुर में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम सपा के टिकट पर वर्ष 2012 में अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। हालांकि वर्ष 2017 में ये मामूली अंतर से चुनाव हार गए। वर्ष 2022 में इन्होंने अकबरपुर के बजाय टांडा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भाजपा के कपिल देव वर्मा को हराकर चुनाव जीता। नंबर 8, महदी हसन। विख्यात एनाटॉमिस्ट महदी हसन का जन्म 21 मार्च 1936 को अंबेडकर नगर के अकबरपुर में हुआ। सन 1952 में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इन्होंने MBBS में दाखिला लिया। वर्ष 1963 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में JN मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर बने। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक स्टडी करने के लिए वर्ष 1965 में जर्मनी गए और वापस आकर AMU में एक ब्रेन रिसर्च फैसिलिटी को स्थापित किया। ये JN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और चेयरमैन भी रह चुके हैं। वर्ष 2012 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। नंबर 9, त्रिवेणी राम। प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार और 7 बार के विधायक रहे त्रिवेणी राम भी यहीं के निवासी हैं। ये सर्वप्रथम 1991 में यहां से विधायक चुने गए थे। तत्पश्चात ये लगातार वर्ष 2017 तक आलापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी जगह अपनी बहू अनीता कमल को चुनाव लड़वाया और जीत दिलाई। नंबर 10, हरिओम पांडे। भारतीय राजनेता हरिओम पांडे का जन्म 1 अगस्त 1956 को अंबेडकर नगर में हुआ। ये वर्ष 2014 में भारत की 16वीं लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए थे।
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और ऐसी रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।